चिकित्सा के क्षेत्र में जगह जगह डॉक्टर दुकान खोलकर बैठ गए हैं। यानी जहां देखिए डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ वैलिड डॉक्टर ही हैं जो सेवा देते हैं, और कुछ जांच होती है तो भागते नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं सोनबरसा में विश्वनाथ शाह का, जिनके पास बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक नवाजा गया है प्रशस्ति पत्र से, मेडल से। आप इधर मेडल दिखाएंगे, आप मेडल दिखाएंगे क्लोज करके। ये तमाम तरह का मेडल से भरा हुआ है। ये दिखाएंगे, आगे बढ़िए। ये मेडल है, ये डॉक्टर विश्वनाथ शाह हैं। अब उनसे बात करना लाजिमी है तो डॉक्टर साहब क्या कुछ कर रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि जिनके पास है वो क्या कुछ कर रहे हैं। आप अंदर आएंगे सर। हम आ गए हैं, लेकिन एक बार उसके पहले ये दिखाया जाए। इधर भी मेडल्स बहुत कुछ भरा हुआ है, ऊपर भी मेडल है। तो ये उपलब्धि है बिहार में सोनबरसा का, जहां देखा जा रहा है कि जगह जगह डॉक्टर लोग दुकान खोलकर बैठ गए हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं हैं। क्यों? कि कहीं कुछ जांच होती है तो शायद दुकान बंद करके भाग जाते हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो शक्तिशाली हैं, गार्जियन हैं, अनुभविक हैं, जिनके यहाँ हमेशा लाइन लगती है। अब हम बात कर लेते हैं वैसे डॉक्टर से जिनका दीदार करने के लिए आप सोच रहे हैं कि आखिर वो डॉक्टर कौन है जिनकी इतनी तारीफ पीएम तक कर रहा है। हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, समाज में बड़े ही आदर से आपकी नाम ली जाती है, और कल आपके व्यक्तित्व पहचान को लेकर के, बढ़ती क्रेज को लेकर के पटना राजधानी में उप मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। वो क्या था मामला? वो एक धन्वंतरी जयंती साइंटिफिक समारोह था। आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित और धूत पापेश्वर आयुर्वेद की जो कंपनी है उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें मैं भी निमंत्रित हुआ था। और मैं खुद आयुष मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली का एक आजीवन सदस्य हूँ, जिसमें मैं गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वनाथ शाह कोई साधारण नहीं है और अपने परिचय के मोहताज भी नहीं है, लाइफ टाइम के लिए मेंबर हैं। कल ऐसे ऐसे चेहरा को तलाश करके, और माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं उन अपने हाथों द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेडल से, सम्राट चौधरी के द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है। आप प्रशस्ति पत्र भी एक बार दिखाएंगे कैमरा में। ये प्रशस्ति पत्र है डॉक्टर साहब के। तो इस तरह की उपलब्धि मिली है। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हम उसके आजीवन सदस्य हैं, जिसमें हमको बुलाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी, जो आयुर्वेद के महामनीषी आज के ज़माने के हैं। यानी आयुर्वेद क्या जनक कहा जाए? हाँ, जनक नहीं है, प्रवर्तक हैं। आज के माने ऋषि है उसमें। अभी माने इस भारतवर्ष में शायद ही उनके जैसा कोई है। जी। वो हमको और सम्राट चौधरी मिलके दोनों आदमी हमको सम्मानित किए। ये हमारा सौभाग्य है, और आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है कि हम इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हम कोई उसके इच्छुक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको मैंने उससे नवाजा गया। ये मैंने आप लोगों का एक आशीर्वाद और सहयोग ही है। उसके पहले भी सर अन्य डिस्ट्रिक्ट से नवाजा गया था, छपरा सिवान में भी। यहाँ जहाँ जाते हैं हर बुद्धिजीवी के लफ्ज पर डॉक्टर विश्वनाथ शाह। आखिर इसके पीछे सर क्या रीजन है? एक सामाजिक सेवा है, समर्पण है हमारी, जो मैं निष्पक्ष भाव से गरीबों का सेवा करता हूँ, निसहायों का सेवा करता हूँ। उसमें कुछ ऐसी नहीं होती है कि हम उससे पैसा कमाएं।
एक सेवा मिलती है, हमको संतुष्टि मिलती है इस सेवा से, और भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहती है। बताते चलें कि डॉक्टर सेकेंड गॉड कहलाते हैं, जिनमें ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती है, वही डॉक्टर महान हैं, अपने आप को डॉक्टर कहलाने के काबिल हैं, जिनमें ममता, स्नेह और दया भरा हुआ है। हालांकि वैलिड डॉक्टर होने के नाते हल्का सा फीस है मामूली, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है पीएम तक को कि जो निसहाय गरीब मरीजी हो वो भी फीस माफ़ कर देते हैं, और दवा का जो कंसेशन रेट है, यानी हमको फ़ायदा नहीं चाहिए, गरीब को लाभ मिले और यहाँ जो आए हैं चंगा होकर के जाएं, ये इनकी डॉक्टर साहब के फितरत में शामिल है। सर, आपकी उम्र लगभग कितनी होती होगी? हमारे 76 उम्र हो गए इस मेडिकल लाइन में? नहीं, मेडिकल लाइन में करीब 46 साल। 46 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, किस किस चीज़ का सर इलाज करते हैं आप यहाँ? ऐसे तो मैं जनरल फिजिशियन हूँ, लेकिन मुख्य रूप से बीपी, शुगर, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ आदि कठिन रोगों का इलाज हमारे यहाँ सफल तरीका से होता है। बांझपन का भी इलाज होता है। यानी जो भी रोगी है, असाध रोग से परेशान है, उसका निवारण यहाँ की होता जाती है। हाँ, होता है, खूब बढ़िया से होता है, खूब चंगा होकर लोग जाते हैं। गठिया रोग का भी हमारे यहाँ इलाज होता है, आयुर्वेदिक ढंग से इलाज करते हैं, और बहुत दूर दूर से रोगी आयुर्वेदिक इलाज के लिए हमारे यहाँ आता है और सुखी होके जाता है, खुश होके जाता है। यानी हर संपदाओं से परिपक्व डॉक्टर साहब हैं। आगे भी हम जान लेते हैं कि सर, जहां नज़र जा रही है पीएम तक का, सिर्फ मेडल ही मेडल दिखाई दे रहा है, यानी जहां जाते हैं पहला स्थान आप ही को मिलता है। तो ये क्या कहा जाए सर, बढ़ती लोकप्रियता कहा जाए, या फिर डॉक्टरों का अभाव है, पहले डॉक्टर नहीं रहते हैं, अगर कहीं कुछ अप्रिय घटना होती है अस्पताल में, छपमारी की बात आती है, तो सभी लोग ताला बंद करके दुकान बंद कर देते हैं। इस बीच में आपका हमेशा सर सेवा के तत्पर रहता है मरीजों की। एकदम रहते हैं। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। हमको इससे क्या डर है? हम एक ऑथराइज बिहार सरकार के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, एक यूनिवर्सिटी से हमको डिग्री मिला हुआ है। हम कोई झोला छाप डॉक्टर तो है नहीं कि हम भाग जाएंगे ऐसे। इसलिए हम समर्पण हमारा है, हमारा सेवा है, और हमारे पास सब कुछ है। ऑथराइज डॉक्टर है, सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं। डर किस बात की? डर कहाँ रहेगी हमको? इसीलिए फ्री माइंड से। अच्छा सर, इतनी उम्र बढ़ गई है, देखने में फिट फाट हैं, लगभग उम्र कितनी होती होगी सर? 76 साल उम्र होने जा रहा है। लेकिन बिल्कुल आप ज्यों के त्यों ऐसा ताजा तरीन लग रहे हैं, और हमेशा चार्मिंग और एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, चाहे गरीबी। एक डॉक्टर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि मुस्कुराना हर लोग के फितरत में शामिल नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं ना जो मुस्कुरा करके रोग ठीक कर देते हैं। जब मरीजी बैठता है सामने तो बातचीत होती है कि सर कितने रोग हैं हमारे, क्या है, वो हमेशा डॉक्टर के मुस्कुराहट पे देखता है कि डॉक्टर साहब अगर मुस्कुरा के बोल रहे हैं तो लगता है कि हम कुछ हद तक ठीक ठाक हैं। अगर डॉक्टर साहब गंभीर मुद्रा में हैं तो अंदर ही अंदर ये पता चल लगता है कि रोग मेरा गंभीर है, ये मेरी ये एहसास कर लेता है। क्या सर ऐसा होता है? होता है। हम खुश रहते हैं और सबको कहते हैं कि चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, लेकिन प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न आदि रोग का दवा है। आदमी खुश रहेगा और समर्पित भाव से अगर डॉक्टर के पास आएगा तो उसका 50% रोग उसी समय निमोन होता है, उसी समय। बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं कि जितना देर आप एटमॉस्फेयर में हैं, मुस्कुराहट में हैं, वो आपका रियल लाइफ है। बाकी ये भोजपुर जिला है, बक्सर जिला है खोपड़ी केकर खाली बा चिंता और फिक्र से, खास करके उम्र में। लेकिन चंगा होना भी एक बहुत बड़ी अपने आप में औषधि है कि हम खुश रहते हैं, औरों को खुश रखते हैं, कुछ हद तक आबाद है। सर, आपके यहाँ जो मरीजी आते हैं उनको चंगा होने के लिए किस तरह के मुबारकबाद साधुवाद दिया जाएगा? ये तो हम क्या कहेंगे, हम खाली हमारी समर्पण और सेवा ही है जो सबको अच्छा करता है। और हर आदमी को, हमारे पीछे एक बाबा हैं जी, जिनका आशीर्वाद रहता है, देवराहा हंस बाबा, उनका आशीर्वाद से ही मैं समझता हूँ कि सब रोगी अच्छा होता है। और मेरा केवल उसमें एक मैं मीडिया का काम करता हूँ
उनके आशीर्वाद से जो आता है दिमाग में देता हूँ। जी, जी। और कुछ पढ़ा लिखा इतना दिन का अनुभव है, ये अनुभव भी बेकार नहीं जाता अच्छा है। सर, आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात थोड़ा हम करें, क्योंकि इतने बिल्कुल फ्री माइंड से खुश रहना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, बाल बच्चे किस मुकाम पर हैं, क्या करते हैं हम लोग? हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा यहाँ उसका मेडिकल स्टोर है, एक बच्चा हमारा डॉक्टर है पटना में, छोटा बच्चा हमारा जो सबसे है भारत सरकार का अशोका होटल का मैनेजर है, दिल्ली में है। और एक हमारा पोता है जो अभी ताइवान में बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रहा है। और एक और छोटा पोता है, वो अभी बीटेक करके और सर्विस भी करता है और बीपीएससी का तैयारी कर रहा है। जी, अपने मुखारबिंद से एक बार अपना परिचय बता देंगे पूरा, और जगह बता देंगे कहाँ है, ताकि रोगी यहाँ दूर दराज से आए। मेरा नाम डॉक्टर विश्वनाथ शाह, मेरा क्लिनिक का नाम है शाह सेवा सदन, सोनबरसा, बक्सर, भोजपुर, जो NH 319 पर सोनबरसा में बैंक, यूको बैंक के ठीक बगल में है। कोई भी आदमी रूट पर है, कहीं से आ जाता है और आने में कोई सुविधा नहीं होती है। जी, तो आप सुन रहे हैं, ये डॉक्टर विश्वनाथ शाह हैं। बड़े ही समाज में आदर्श नाम ली जाती है, और इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है अपने आप में महान है। यानी हर संपदाओं से परिपूर्ण यह परिवार है, इसलिए खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, रोगियों को भी चंगा होने का कामना करते हैं। आगे भी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के स्टाफ हैं। अपना सर परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज पांडे, ग्राम टिकपुखर है। डॉक्टर साहब के यहाँ कितना दिन से सेवा दे रहे हैं सर? मैं डॉक्टर साहब के यहाँ 17 सालों से सेवा दे रहा हूँ सर। 17 बरस से? जी सर। आखिर सर क्या खासियत है? लोग कहते हैं कि हम जानकार हो गए, पाँख जम गई तो फिर स्थान चेंज करके बड़े जगह पर जाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर टिकने का मतलब क्या है? आखिर डॉक्टर साहब क्या अमृत का घोर पिलाते हैं, क्या करते हैं, आखिर क्यों यहाँ टिके हुए हैं? डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ ना कुछ ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है, कुछ नई नई चीज़ मिलती है सीखने के लिए, इसलिए मैं अभी तक सेवा दे रहा हूँ। और यहाँ का अच्छा अनुभव लगता है सर का हमारा, कि हाँ सर से कुछ सीखेंगे और ज़्यादा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा हम। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर क्या कहेंगे? आप रोगी हैं? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं मरीज हूँ, जी। और मैं अभी परसों रात में थोड़ा नींद नहीं आ रहा था। आपको या श्रीमती जी को? नहीं, मुझको। जी जी। और मैं अभी हल्का सा एक बीपी का गोली खा करके और सर के पास चेक करने के लिए आया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? समो सर। गाँव ये बड़ी खुशी की बात है कि मेंटल के इलाज तो बहुत कम होता है, लेकिन हमारे क्या कहते हैं लोकलाइज्ड एरिया में एक डॉक्टर हैं विश्वनाथ सिंह। चलिए, तो सभी लोग गरिमा से परिपूर्ण हैं, जो मरीजी होते हैं, 3rd पर्सन होते हैं, और ऐसे डॉक्टर अगर हमारा बिहार में मिल जाए तो शायद भारत के मानचित्र पर अलग पहचान बनेगा। क्यों कि जहन में हमेशा ये बात चलती है, तैरती है, नित्य प्रतिदिन अनुसंधान में लीन है कि और हम बेहतर क्या खोज करें और बेहतर क्या करें, ताकि हमारा अनुभव, हमारा उम्र, हमारा पढ़ाई, हमारा मेडिकल का जो जानकारी है वो डायरेक्ट रोगियों तक पहुँचे। इसके लिए हमेशा अनुसंधान में लीन है। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, सोनबरसा, नावानगर, बक्सर। लेकिन इसमें कुछ वैलिड डॉक्टर ही हैं जो सेवा देते हैं, और कोई जांच होती है तो बताते नहीं हैं।